हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ऑल मिलिट्री एक्सरसाइजेज 2018 में हुई। देखो, इसकी पार्ट 1 में आपको बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में देखो मैंने इंडियन एयरफोर्स के जितनी भी एक्सरसाइज हैं पूरा कंप्लीट मैंने 2018 की जितनी भी एक्सरसाइज है सारी की सारी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा और आपको वीडियो की लास्ट में भी उसकी मिल जाएगी अगर आपने देखा नहीं हो तो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो तीनों पार्ट अलग अलग हैं। क्योंकि देखो, पहला हम इंडियन एयरफोर्स की हमने डिस्कशन किया था, सेकंड हम इंडियन आर्मी की डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद तीसरा हम करने वाले हैं आपका इंडियन नेवी की। ठीक है, तो देखो तीनों हम जितने भी उनके एक्सरसाइजेज हुए हैं, जो युद्धाभ्यास हुए हैं, टोटल मैंने उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। तो आप किसी भी लैंग्वेज से पढ़ाई कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको बस सुनने में हिंदी को मिलेगा, बट आपको मटेरियल सारा डुअल लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी देखो मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा और वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखो सारे एक्सरसाइज मैंने विथ मैप कवर किए। तो जो देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, पहला पार्ट हम बना चुके हैं। पहला पार्ट हम भारतीय वायुसेना पे हमने किया था, वो हम कवर कर चुके हैं। सेकंड आज हम पार्ट कवर कर रहे हैं, उसके बाद एक पार्ट और आएगा इंडियन नेवी पे, तो हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो भारतीय, मैंने कोशिश ये की है दोस्तों कि मैं आपको ना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से दूँ। साइंटिफिक तरीके से इन द सेंस, देखो एक तो एक्सरसाइज से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा, जिस जिस देश के साथ हमारा एक्सरसाइज था उस देश के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, उसकी कैपिटल पूछ सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल मतलब अगर कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं आईएएस के अलावा, तो आईएएस में तो उस कैपिटल की राजधानी भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एग्जाम बड़ा या छोटा है, सब में पूछे जाने के चांसेस अब प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो आप किसी भी एग्जाम को छोटा बड़ा करके नहीं समझ सकते। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, सब में आपको ये हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये तो कोई यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस आपको हर एग्जाम में मदद करेगा। आप किसी एक एग्जाम की तैयारी करिए, आपके सारे एग्जाम में क्या होगा, ये एक्सरसाइज सारे काम आने वाले हैं। तो हम आज भारतीय थल सेना के बारे में देख लें, इंडियन आर्मी के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे पूरा एक पेज में समराइज़ करके पहले से लिख दिया है। क्यों? रीजन ये है कि देखो आपको रिवीजन के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार 25 पेज पलटोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो एक समराइज पूरा कर रखा है कि आपको क्या है कि वहाँ पे आपको एक समराइज व्यू में पूरा मिल जाएगा, कितने कितने कंट्री किसके किस बीच कौन कौन सी साइज होती है, ये सारा का सारा एक बार समराइज व्यू आपको यहाँ पे सारा डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद देखो हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, तो मैप वगैरह भी हम इसमें देखेंगे, बट मैंने यहाँ पे एक समराइज करके पूरे सारी चीज़ें लिख रखी है, जिससे कि आपको आसानी से क्या कर सके, पढ़ सको। देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आपको हिंदी में मैंने लिख रखा है और इंग्लिश में भी लिख रखा है। तो आपको जिसमें सहूलियत हो आप उसमें पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज देखते हैं विम्बैक्स। विम्बैक्स दोस्तों 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में हुआ। देखो डेट याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, किसकी किसकी होता है आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच होता है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज इसलिए आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट एवर इंडिया वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में पहली बार हुआ है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हुआ कहाँ? जबलपुर में। ठीक है, इंडिया जबलपुर में हुआ, भारत और वियतनाम के बीच में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आप वियतनाम के हम लोकेशन एक बार देख लेते हैं। देखो ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अगर वियतनाम देखोगे तो आपका ये यहाँ पे आता है। ठीक है ना। थोड़ा जूम व्यू देख लें इसका। देखिए ये है वियतनाम, ये पूरा जो कंट्री है वियतनाम है। आपको पता है कि चाइना से इनकी पड़ती नहीं है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कहाँ पे है, साउथ चाइना सी से लगता है इसका बॉर्डर। तो याद रखिए पूरा ये है। ठीक है, साउथ चाइना सी। और फिर ये देखो ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, तो आप याद रखिए टोंकिन है। ठीक है ना, गल्फ ऑफ टोंकिन। तो ये याद रखिए गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा कि वियतनाम से इसका बॉर्डर लगता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। प्लस उसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि वियतनाम के बॉर्डर कौन कौन से देश लगते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है। देखो यहाँ पे कम्बोडिया है, लाओस है और चाइना, ये 3 है जो इनके साथ इसका बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, लाओस, कंबोडिया और चाइना के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और 2 सी याद रखने आपको, कौन सा, साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ टोंकिन, ये आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2 चीज़ें ये हो गई, 3 ये। तो इसके बारे में देखो, ये जो एक्सरसाइज है इसके अलावा भी आपको चीज़ें जानने की ज़रूरत है। देखो ये होता है कि स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हो गया, देखो एक्सरसाइज, जब कुछ लोग देखो आप लोग के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, बस एक्सरसाइज पढ़ के निकल जाएंगे। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करेगा, स्मार्ट स्टूडेंट्स यही करेगा, सबसे पहले तो देखेगा कहाँ कहाँ पे हुआ, कौन कौन सा देश इन्वॉल्व होता है, उसके साथ पड़ोसी देशों को देख लेगा, वियतनाम देख लेगा। ठीक है, इसकी हनोई देखो इसकी कैपिटल है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसका कैपिटल कौन सा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि उसके साथ कौन सी सी लगती है, कौन सी गल्फ लगती है, कौन सी खाड़ी लगती है, आपने ये पढ़ लिया, बस आपका काम हो गया। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जा सकता है, आप याद रखिएगा। तो ये हुआ स्मार्ट तरीका, जिससे कि आप पूरी चीज़ें कवर एक साथ में कर सको। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारा देखो एक बहुत डिटेल में ऐड किया है कि आपको कुछ छूटे ना, आपका कुछ ऐसा भी ना हो कुछ छूट जाए कि एग्जाम से इसी तरह पूछे तो आपको नहीं आए।
आगे बात करते हैं वज्र प्रहार। मैंने बता रखा है ट्रिक से कि सबसे ज़्यादा घातक प्रहार कौन कर सकता है, जो सबसे शक्तिशाली देश होगा। सबसे शक्तिशाली देश कौन है, यूएसए है, ठीक है। तो देखो ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच 2018, ठीक है, बीकानेर राजस्थान में हुआ। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शक्ति की बात करते हैं। देखो शक्ति आपको पता है फ्रांस के साथ होता है हमारा, ठीक है। ये अभी 2 साल में होते हैं, अभी 2018 में हुआ 31 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। तो देखो अभी 2018 में हुआ, इससे पहले कब हुआ रहा होगा, 2016 में हुआ रहा होगा। अब कब होगा, 2018 में हुआ, तो ये 2020 में होगा। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, तो आप ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। और कहाँ पे ये पहली अभी देखो, हाँ एक चीज़ और है, एक साल देखो फ्रांस में होता है तो एक साल इंडिया में होता है। अभी इस बार कहाँ हुआ, फ्रांस में, तो 2020 में कहाँ होगा, इंडिया में होगा। तो आपको ये चीज़ भी क्या रखना है, याद रखना है। लोकेशन देखो, अगर फ्रांस की हम देखें तो देखो ये रहा फ्रांस, ठीक है। इंडिया से अगर देखोगे तो यहाँ पे ये आता है फ्रांस। वियतनाम हमने देखा, देखो यहाँ रहा वियतनाम, अभी जैसे हमने देखा था, ठीक है। अब इसका जूम व्यू देख लेते हैं, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आप इधर देखोगे तो इधर स्पेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, ठीक है। अब देखो इससे बहुत सारे स्ट्रेट, चैनल और क्या लगते हैं, गल्फ लगते हैं। तो आपको ये याद रखना, देखो इधर है इसका बे ऑफ बिस्के, ठीक है, बे ऑफ बिस्के इधर है, इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ड्रोवर, ठीक है। उसके साथ साथ आप गल्फ ऑफ लॉयन, आपको ये इतने याद रखने हैं, ठीक है। बे ऑफ बिस्के देखो फ्रांस से लगा हुआ है, गल्फ ऑफ लॉयन लगा है, उसके साथ साथ स्ट्रेट ड्रोवर लगा है, ड्रोवर की खाड़ी, और इंग्लिश चैनल, ठीक है। इधर ब्रिटेन है आगे ऊपर, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, तो ये ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए देखो मैंने दोनों आपको दिखा दिए व्यूज, थोड़ा सा ये जूम व्यू है, ठीक है। तो ये जूम आउट है ये। तो आप ये याद रखिएगा कि कौन कौन से इसके साथ बॉर्डर लगता है, उसके साथ साथ कौन सी खाड़ियाँ लगी है। तो आपको देखो ये चीज़ें भी क्या है, पढ़नी पड़ेगी। मैं याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहता, और इसकी कैपिटल क्या है, फ्रांस की पेरिस है। तो आप ये भी याद रखिएगा। देखो याद नहीं करना है आपको, क्या करना है, हर 3 दिन पे एक बार बस इस पेज को देखते रहिएगा, ठीक है। इस पेज को स्क्रॉल करेंगे, हार्डली कितना लगेगा आपको, 15 मिनट लगेगा। अगर आप 15 मिनट नहीं दे सकते तो क्या मतलब 15 मिनट तो एटलीस्ट दे ही सकते हो ना इसकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप इतने बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको पता है इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और कर जाएगा। तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा कि आपको खुद अपने लिए, तो खुद के लिए तो आपको खुद मेहनत करनी है। तो आप खुद के लिए तो मेहनत करेंगे, मुझे इतनी उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने फ्रांस की देख ली। अब देखो फ्रांस का थोड़ा सा और अच्छा व्यू देखते हैं। देखो ये स्पेन है, बे ऑफ बिस्के, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ड्रोवर यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी, इटली यहाँ पे, स्विट्जरलैंड यहाँ पे, जर्मनी यहाँ पे, लग्जमबर्ग यहाँ पे, बेल्जियम यहाँ पे है। तो देखो ये थोड़ा सा इसका जूम व्यू और है, ठीक है, मतलब जूम आउट कर दिया मैंने। तो आप ये मतलब थोड़ा सा आपको ठीक से देखिए, इसलिए मैंने कह दिया। आप देखो मेडिटेरियन सी से भी क्या है, लगा हुआ है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है मेडिटेरियन सी से इसका बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर मेडिटेरियन सी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लेमाइट 8 हुआ अभी, किसके किसके बीच हुआ। देखिए दोस्तों, लेमाइट 8 दोस्तों आपका सेशल्स और इंडिया के बीच में हुआ, ठीक है। डेट आप देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एवरी 2 ईयर्स में होता है, हर 2 साल में होता है। अब ये माहे आइलैंड है कहाँ, सेशल्स का। तो सेशल्स के हम एक बार मैप में देख लेते हैं, सेशल्स कहाँ पे है। अगर आप सेशल्स देखोगे तो सेशल ये रहा, बहुत ही छोटा सा द्वीप है, ठीक है, इंडिया से इधर पड़ता है। आप भारत के पर्पज में देखा करिए, भारत से किधर में है, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा जूम व्यू देखते हैं। तो आप देखिए ये रहा सेशल्स, ठीक है। इसकी कैपिटल कहाँ पे, माहे है, ठीक है। तो आप याद रखिए इतना छोटा सा द्वीप है सेशल्स, ठीक है ना। यहाँ पे मेडागास्कर पड़ता है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बगल में इधर आपका सेशल्स है, ठीक है। ये इधर देखो मॉरिशस बोलते हैं ना, मॉरिशस सबसे ज़्यादा क्या है कि हमारे पास क्या एफडीआई आते हैं। तो आप ये भी याद रखिए सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है, मॉरिशस से आता है। तो मॉरिशस का भी आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मालदीव है, ये श्रीलंका है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद खंजर 5 की बात करें तो खंजर 5 देखो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। इसका 5वां संस्करण अभी हुआ 16 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में हुआ। कहाँ पे, मिजोरम में। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, ये मिजोरम में हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है, खंजर 5। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब देखो किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान भारत से इधर है, तो आप याद रखिएगा थोड़ी, ये रहा, ठीक है, किर्गिस्तान भारत से इधर है, ठीक है, वो भारत के ऊपर है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो ये रहा किर्गिस्तान। तो इसकी सीमा किससे किससे लगती है देख लो आप, तजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इनके साथ क्या है, बॉर्डर शेयर करता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। और कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो कजाकिस्तान से देखो रसिया लगता है इधर आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ठीक है। मंगोलिया का बॉर्डर इससे नहीं लगता। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद हरिमाऊ शक्ति की बात करते हैं। देखो ये 30 दिसंबर से लेकर 13 मई के बीच में हुआ, भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है। तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति हुआ। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिए। मलेशिया देख लेते हैं, देखो ये पूरा मलेशिया है,
ठीक है। मैंने सुलू सी बताया था किसके किसी बीच, भारत और मलेशिया और फिलीपींस के बीच में है। तो मैंने ये पॉइंट भी आपको पढ़ा रखा है, सुबह रिवीजन के टाइम हम पढ़ते हैं ये चीज़। सिलेबस सी यहाँ पे है, ठीक है। इंडोनेशिया नीचे पूरा इंडोनेशिया महाद्वीप है, तो ये भी हमने पढ़ा। यहाँ पे देखो एक देश भी है ब्रुनई, तो आपको ये याद रखना है कि ब्रुनई से इसकी बॉर्डर लगती है, प्लस साउथ चाइना सी में है। पूरा मलेशिया देखोगे तो पूरा साउथ चाइना सी में आ जाता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये पूरा मलेशिया है, ठीक है। इसके यहाँ पे एक देश है छोटा सा, कौन सा, ब्रुनई। ब्रुनई भी 2 भागों में बटा हुआ है। आप देखोगे तो एक छोटा सा इधर है, इसके बाद इधर है, और ये साउथ चाइना सी है, जिसको हम 9 डैश लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय प्रहार देखो कोई किसी देश से हमारी एक्सरसाइज नहीं दी थी दोस्तों, ये हमारा खुद का एक्सरसाइज था, ठीक है। तो याद रखिए 40 दिन तक हमने एक्सरसाइज की पूरे भारत में। तो लोकेशन है कहाँ पे था, पूरे भारत में की। हमने इसलिए किया ये पूरी इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज की कि कोई हमारे उपदेश पे अगर अटैक करता है, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे परमाणु हो, चाहे न्यूक्लियर हो, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, क्या करेंगे, हम कैसे रिएक्शन लेंगे, क्या हमारा मतलब मोटो क्या होना चाहिए, हम कैसा रिएक्शन करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेके हमने क्या किया था, इसको एक्सरसाइज किया था। तो ये भी याद रखिए, विजय प्रहार हमारा खुद का अकेले का एक्सरसाइज था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये अप्रैल में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऑल ओवर इंडिया हमने किया था, तो ये पॉइंट्स भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत बार पूछे भी जाते हैं। रीजन ये है कि देखो नेपाल के साथ होता है, ठीक है। नेपाल भी आजकल बहुत ज़्यादा टाइमलाइन रहा है। तो देखो 30 मई से 12 जून के बीच में हुआ है। ये पिथौरागढ़ कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेपाल की लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन देखो तो आप, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। तो आप ये भी याद रखिए, किसी राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, ठीक है। तो उसके साथ बॉर्डर किससे किससे लगता है इसका, तो इसका भारत से लगता है और चाइना से साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। लैंडलॉक कंट्री, आप ये भी याद रखिएगा। लैंडलॉक का मतलब सिंपल सा होता है कि इसके साथ समुद्री सीमा नहीं लगती है, ठीक है। आगे बात करते हैं मैत्री। तो मैत्री देखो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। तो यहाँ पे याद रखिए, मैत्री किसके बीच है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। 6 अगस्त से 19 अगस्त के बीच हुआ। लोकेशन कहाँ थी, आपकी थाईलैंड में थी, ठीक है। अब थाईलैंड को देख लेते हैं। थाईलैंड ये रहा देखो। अब थाईलैंड के साथ बॉर्डर किसका किसका लगता है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो देखो थाईलैंड का बॉर्डर लगता है म्यांमार से, इसको हम बर्मा कहते थे, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया। तो इनके साथ इसका क्या करता है, बॉर्डर लगता है। अंडमान सी इसके बगल में इस साइड है, ठीक है। ये अब स्टेट ऑफ मलक्का है, तो आप ये भी याद रखिएगा। साउथ चाइना सी इधर है, और ये गल्फ ऑफ सियाम या सलाम बोलते हैं, ठीक है, सियाम बोलते हैं उसे। तो आप ये गल्फ ऑफ सियाम याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी जो सिटीज़ है मेजर, बैंकॉक है, आपने बैंकॉक तो नाम सुना ही होगा, तो ठीक है, बैंकॉक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखो SCO पीस मिशन हुआ। SCO का खुद से इन्होंने आपस में एक्सरसाइज की, तो ये आतंकवाद के खिलाफ की थी 20 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच। इसमें देखो भारत इसका मेंबर बना था 9 जून को। पाकिस्तान भी उसके साथ में बना था, जहाँ जहाँ भारत जाता वहाँ पाकिस्तान जाता है, वो पता है। इसका देखो वास्तविक SCO का संगठन जो हुआ था ये 1996 हुआ था, 26 अप्रैल 1996 में। इसमें देश की बात करें SCO के, तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इतने कंट्रीज़ हैं, ठीक है। याद रखिएगा SCO मेंबर कहाँ पे हुआ था, रसिया में हुआ था, ठीक है। तो देखो ये रहा रसिया, और देखो ये SCO मेंबर्स हैं, कौन कौन सी कंट्री है देखो यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, ठीक है, सारे और कंट्रीज़ हैं। ये देखो ऑब्जर्वर कंट्री मंगोलिया है, ये सारे ईरान है, ठीक है। सब क्या ऑब्जर्वर स्टेट्स का डायलॉग। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि ये लोग देखो जब होता है ना ये मीटिंग्स वगैरह, तो उसमें जाते हैं, लेकिन ना बोलने का उनको अधिकार होता है, ना कुछ करते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करते, वो बस देखते हैं कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या है। तो उसका मतलब जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला होता है। डायलॉग पार्टनर में उनको भी बुलाया जाता है। तो सेम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो मेजर मेंबर होते हैं वही सारे काम देखते हैं। ये सब सारे एक तरह से कह लो ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब मिलेक्स की बात करें तो देखो मिलेक्स 2018 दोस्तों पहली फील्ड युद्ध हुआ अभ्यास किसके बीच, ये ऑल बिम्स्टेक मेंबर के बीच। अब इसमें देखो 2 देश नहीं आए, क्यों, क्योंकि भारत ने क्या किया, सबको इनवाइट किया कि हम पुणे में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑल बिम्स्टेक मेंबर को प्लीज़ आइए एक्सरसाइज हमारे साथ करिए। अब नेपाल में क्या हुआ, नेपाल के सैनिक आए, आधे रास्ते से उनको नेपाल की गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया। थाईलैंड ने भी आने से इसमें मना कर दिया। तो आप याद रखिए बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री हैं, आप याद रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ठीक है। तो ये पूरी तरह सफल भी नहीं रहा, पूरी तरह असफल भी नहीं रहा, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, ठीक है। तो आप ये याद रखना है आपको कि मिलेक्स किसके किसके बीच होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। तो मिलेक्स बिम्स्टेक की है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नोमाडिक एलिफेंट। तो देखो ये 10 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच हुआ, इंडिया और मंगोलिया के बीच। देखो ये मंगोलिया है, यहाँ पे अपनी गृह मंत्री भी गए थे अभी, राजनाथ सिंह जी। तो आपको ये पॉइंट इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके बीच होता है ये, तो मंगोलिया कहाँ पे है,
मंगोलिया यहाँ पे देख लो आप, इसकी जो बॉर्डर लगती है चाइना से लगती है और रसिया से लगती है। इसकी बॉर्डर कजाकिस्तान से नहीं लगती है, क्योंकि देखो बहुत बार क्वेश्चन नहीं बनता है कि मंगोलिया से हमारा बॉर्डर लगता है, मतलब मंगोलिया से बॉर्डर लगता है किर्गिस्तान का कि नहीं, कजाकिस्तान का कि नहीं, तो नहीं लगता है। यहाँ पे याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का से दिख रहा होगा, यहाँ पे चाइना और रसिया का बॉर्डर लगता है। इसके मंगोलिया का बॉर्डर बस दो ही देशों से लगता है, एक तो लैंडलॉक कंट्री है, चाइना से लगता है प्लस रसिया से लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैप में देखोगे आप, ये थोड़ा आप रेड ऑरेंज कह सकते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसका बॉर्डर इससे नहीं लगता है, बस चाइना से लगता है और रसिया से लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। काजिन काजिद की बात करें, देखो काजिद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, अब कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान के बॉर्डर किससे किससे लगते हैं, ये लिख लेते हैं, रसिया, ठीक है, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान से लगता है, नहीं लगता है। उसके बाद उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगता है। तो आपको ये देखना है कौन सी इसका बॉर्डर लगता है, प्लस ये एक्सरसाइज किसके बीच होता है। काजिद 2018 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ। इसका सेकंड एडिशन था, आपको याद रखना, 10 से 22 सितंबर के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद युद्ध अभ्यास की बात करें तो युद्ध अभ्यास देखो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। ठीक है, 16 से 29 सितंबर 2018 के बीच में हुआ। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ, तो आपको ये भी याद रखना है। अब यूएसए की बात करें, देखो यूएसए यहाँ पे है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे है। ठीक है, तो इसका नाम भी अमेरिका है और इस कॉन्टिनेंट भी नाम क्या है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका नीचे है। ठीक है, इसकी जो बॉर्डर लगती है देखो, इधर कनाडा से लग जाता है, इधर मेक्सिको से इसका बॉर्डर लगता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पे है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। उसके बाद देखो धर्म गार्जियन, मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया था, 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में हुआ था जापान के साथ। मैंने बोला सबसे ज़्यादा धर्म के लोग मानने वाले कहाँ पे हैं, जापान में है। ये मैंने आपको बहुत बार रिवीजन भी कराया है। या ये देखो मिजोरम में हुआ था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए कहाँ पर हुआ था, मिजोरम में हुआ था। जापान की लोकेशन देखे, देखो सी ऑफ जापान इधर है। ठीक है, उसके बाद देखो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इधर से है, इधर सी ऑफ जापान है, इधर ईस्ट चाइना सी है, इधर फिलीपीन सी है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। और उसके साथ साथ आपको सी ऑफ ओट्सकोक, यहाँ देखो यहाँ पे इसका कुछ प्लेसेस है जो इसका इनके साथ मतलब रशिया के साथ इनका क्या चल रहा है, डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो आप ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ओखो स्टक। ठीक है, बहुत सारे मतलब प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा किस हिसाब से उसको बोलते हैं। मुझे तो लगता है कि इसको पढ़ेंगे ओखो टस्क। ठीक है, ओखो टस्क पढ़ना चाहिए। तो मैंने देखो सारी चीज़ें बता दी। येलो सी आपने देख लेना कहाँ पे है, ईस्ट चाइना सी कहाँ पे है, फिलीपीन सी, पैसिफिक ओशियन, सी ऑफ, देखो अब याद कैसे रखोगे, देखो इधर नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच में सी ऑफ जापान है। येलो सी देखो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के पास में, उधर चाइना है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ईस्ट चाइना सी से बात करो तो ईस्ट चाइना सी से भी इसका बॉर्डर लगता है, आपको याद रखना है। फिलीपीन सी जापान और फिलीपींस के बीच में, पैसिफिक ओशियन इधर से है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स है जो देखो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं तो ये मान के चलिए उनको पूछना भी होगा, तो आप यहाँ से पूछेंगे न कि एक्सरसाइज पूछेंगे। देखो धर्म गार्जियन सब लोग रटेंगे, लोग कहाँ नहीं जाएंगे या लोग क्या नहीं पढ़ेंगे, आप ये सोचिए। लोग ये नहीं पढ़ेंगे जो मैं आपको मैप में पढ़ा रहा हूँ, लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लोग ये नहीं पढ़ेंगे, लोग यहाँ पढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ से वो मिस्टेक करते हो, वहाँ से उनके नंबर करते हो, वहाँ से कम। तो यहाँ पे देखो आप लीड ले सकते हो। ठीक है, इंद्र की बात करें तो इंद्र का 10th एडिशन था, मैंने बता रखा था। इंद्र जहाँ भी नाम है भारत और रसिया आएगा। ठीक है, 18 से 28 नवंबर के बीच में हुआ, झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रसिया की मैप की बात करें तो रसिया के बॉर्डर बहुत सारे देशों से लगता है, तो इधर मोटा मोटी देख लेते हैं, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना। ठीक है, जापान के साथ भी उसका बॉर्डर लगता है, डिस्प्यूट भी थोड़ा सा, बट कह सकते हो आप यहाँ जापान के साथ उसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सी और को यहाँ पे क्या है, एक कुछ आइलैंड है जहाँ पे क्या है इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं इनके साथ। उसके साथ साथ अगर इधर बात करें, देखो फिनलैंड के साथ लगता है, नॉर्वे के साथ इनका बॉर्डर लगता है। ठीक है, बहुत यूक्रेन के साथ लगता है, बहुत सारी कंट्री यहाँ पे इनके साथ इनकी बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ। ठीक है, देखो मैप के साथ हमने पढ़ाई की है, मैंने कोशिश की कि आपको क्या करूँ, मैप के साथ पढ़ाऊँ। मैप के साथ फ़ायदा क्या होगा कि देखो आपको लॉन्ग टर्म तक एक तो याद रहेगा, दूसरा कि आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको उस देश की कंट्री की लोकेशन पता रहेगी, तो आपको जल्दी भूलेगा नहीं। और आपको करना कैसे रिवीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपने आज वीडियो देख ली, आप 2 या 3 दिन बाद एक बार प्लीज़ इसको फिर से वीडियो देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपका अब जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे जो छोटा दिमाग बोलते हैं ना, उसमें जाके बैठ जाएगा। ठीक है, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। प्लस अगर 2 बार वीडियो को एटलीस्ट देख रखा है, तो आपको इसकी इमेज जो इमेज है वो आपके दिमाग में बनी रहेगी। तो जब आप एग्जाम दोगे तो अगर सपोज करो चीज़ें आपको याद भी नहीं रहती, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड कहता है, जो कहते हैं दिल से आवाज़ आती है। दिल से आवाज़ नहीं आती, वो हमारे हम चीज़ें पढ़ रखी होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके बैठा होता है। ठीक है, तो हम वो क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं, लेकिन सही हो जाता है। तो हम कहते हैं ना दिल से हमें लगा कि यार ये वाला आंसर होना चाहिए, इसलिए मैंने तुक्का मार दिया, टिक मार दिया। तो वही चीज़ होती है। तो इसको प्लीज़ आप आज वीडियो देखिए, 1-2 दिन बाद फिर से इसको वीडियो को देखिएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करिएगा, इस पीडीएफ को लेके आप रिवाइज किया करिएगा हर संडे को, मतलब 10 मिनट 5 मिनट निकाल लिया, ऐसे करिएगा। तो उससे क्या होगा कि देखो आपको पूरी पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपको याद हो जाएगा, देखो बिना मेहनत के। ठीक है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसका पार्ट 3 आएगा जल्दी, इसका पार्ट 3 आएगा तो मैं आपको पार्ट 3 भी इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। पार्ट 1 की वीडियो मैं देखो वीडियो क्लास में आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज़ यहाँ से देख लीजिएगा। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया प्लीज़ इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी आपको इसमें कुछ हाई लिख के बस भेज दीजिए। ठीक है, इस पर जितने भी वीडियोज़ होते हैं, जितने पीडीएफ फॉर्मेट होते हैं, जितने न्यूज़पेपर की न्यूज़ होती है, सारी की सारी आपको यहाँ पे भेज दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।